जिला प्रमुख के रूप में परम पूज्य रामदेव सिंह जी साहब ने शिरकत की। सीकर जिले के पहले जिला प्रमुख रहे। तो उनको कहा गया भाई 2 जाटों में से एक जाट को चुनना है। बोलो तो रामदेव ही। मुझे मेरी माँ ने जब मेरी शादी हुई थी तब बोला था कि भाया सासरे ज्यादा भाषणबाजी मत करिए। मैं बोले क्यों माँ? बोले ज्यादा भाषण करेंगे तो मैं तो लुगाई रात में गीत गाऊंगी और मैं तेरे दुआरी देंगी। दादी दो क्यों? इतना उनका कहना था। वो थी 25-26 साल की रोटी देवी। नमस्कार, आज हमें कुदन गांव के अंदर उपस्थित जहाँ रामदेव सिंह महरिया जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंदर देश प्रदेश के बड़े बड़े नेता और जो अधिकारी हैं फौज के वो पधार रहे हैं। सभी के आप संबोधन सुनेंगे और जो ग्रामवासी हैं उनकी झलकियाँ, प्रोग्राम के तमाम विजुअल आप देखिए। मूर्ति का अनावरण समारोह हो रहा है। आप सभी की प्रथम ध्वनि से श्रद्धांजलि मिले। सभी लोगों से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य रामदेव सिंह जी साहब का एक गरिमामयी सामाजिक समरसता का भाव, राजनीतिक सफर, आम आदमी के दिल की बात को समझकर उसके समाधान के लिए कृत संकल्पित रहने वाले व्यक्तित्व के धनी, साधारण ग्राम कुदन से शिक्षा दीक्षा करने के बाद पिलानी और दिल्ली तक शिक्षा प्राप्त की। उस जमाने के LLB LLM की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती थी। थोड़े दिनों तक वकालत करने के बाद परिवार का पूरा एक इतिहास सन 1935 के कुदन कांड से लेकर 1948 के बीच की बातें सुनी और कूद पड़े जनता जनार्दन की सेवा के लिए। परिवार का वर्दस्त रहा, बुजुर्गों का वर्दस्त रहा और 1948-49 में तहसील पंचायत के मुखिया बने, अध्यक्ष बने। जो उस समय की सीकर पंचायत समिति, धौर पंचायत समिति, सीकर नगर पालिका का मिला जुला एक अध्यक्ष पंचायत का पद था। 1952 में आजादी के बाद पहले विधानसभा के चुनाव में आपने शिरकत की। 1957 में आप विधायक बने, 62 में विधायक बने। उस समय सिंगरावट नाम से विधानसभा था। 67 में आप विधायक भी बने, राजस्थान की सरकार में मंत्री बने। 71 में आप राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने। 77 में फिर आप धौत से विधायक रहे। 80 में फिर आप धौत से विधायक रहे। सन 1985 में आप फिर धौत से विधायक भी बने और साथ ही राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री के रूप में आपने सेवाएं दी। 90 में आप फिर विधायक बने। इसके साथ ही नौजवान पीढ़ी को मैं बताना चाहूंगा, जिनको शायद जानकारी थोड़ी कम हो सकती है, कि पंचायत राज की जब स्थापना हुई 1959 में, उस समय के पंचायत राज मिनिस्टर SK डे जो नागौर से सांसद थे, वहां पर जो सम्मेलन हुआ उसमें पहले जिला प्रमुख के रूप में परम पूज्य रामदेव सिंह जी साहब ने शिरकत की। सीकर जिले के पहले जिला प्रमुख रहे। ये तो बात रही उनके राजनीतिक जीवन के सफर की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि आम किसान, आम व्यक्ति अपनी मनमर्जी की बात उनसे चाहे जहां कह सकता था और वहीं समाधान करने के लिए वो कृत संकल्पित रहते थे। एक खास संज्ञान हम सबको स्मरण होना चाहिए कि राजस्थान में सीकर जिला अग्रणी क्यों है। राजस्थान में सीकर जिला अग्रणी होने का कारण संपूर्ण विद्युतीकरण
राजस्थान में अगर किसी एक जिले को गोद लिया गया तो सीकर जिले को लिया गया। जब माननीय भैरू सिंह शेखावत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, पार्टियां अलग अलग थी, लेकिन भैरू सिंह साहब ने पूछा कि भाई रामदेव सिंह जी, मैं भी सीकर जिले का हूं, आप भी सीकर जिले के हैं, इन बातों के गवाह के रूप में यह वास्तविकता जिन्होंने देखी है, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी भी हमारे बीच मौजूद है। एक चीज ऐसी बताओ, उदयपुर में सुखाड़िया जी ने ये किया, अजय जोशी जी ने बांसवाड़ा में माई डैम का काम किया, आप एक बात वो बताओ जो आपके मन में है। तो उन्होंने कहा, मजदूर, गरीब, किसान और मझले व्यापारी की उन्नति, ये एक चीज अगर हो जाए तो आम परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक शिक्षा भी आ नहीं सकती। इसलिए सीकर जिले को संपूर्ण रूप से विद्युतीकृत किया जाए, कंप्लीट इलेक्ट्रिफाइड जिला सीकर घोषित हो। और राजस्थान की विधानसभा में ये रिकॉर्ड है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ये कहते हुए कि ये बात मुझे धोद के विधायक आदरणीय रामदेव सिंह जी ने कही है और मैं भी सीकर जिले का रहने वाला हूं, इसलिए पहला जिला सीकर संपूर्ण विद्युतीकृत से उपकृत किया गया, जिसका आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा नगरी हो, चाहे हमारे सैनिक भाइयों की सहूलियत हो, चाहे अन्य किसान भाइयों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का जो काम हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व था। कूदन ग्राम की स्थापना संवत 1353 में आखा तीज के दिन कोदाराम महरिया ने गडेरा से आकर के की और उन्हीं के नाम से कूदन जाना जाता है। अपने बेटों को तो सभी जमीन देते हैं, परंतु कूदन के गालाजी सुंडा ने अपनी बेटी जीती को कूदन के कांकड़ में से 6000 जमीन दी और उसी जीती के नाम से अजीतपुरा गांव हमारे पास में बसा हुआ है। ऐसा उदाहरण देखने में नहीं मिलेगा। और अब कूदन के कांकड़ में 1333 हेक्टेयर अर्थात लगभग 12,000 बीघा जमीन है। ये बड़ी गौरव की बात है कि किसी भी गांव में 57 स्वतंत्रता सेनानी नहीं मिल सकते और ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणा की बात है। तो ऐसी पृष्ठभूमि, ये देखिए, ये इस तरह का रिपोर्ट है जो उर्दू में है, फिर इसका हिंदी रूपांतरण करवा करके और मैं बता रहा हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 जून 1935 को कूदन कांड के बारे में प्रश्न पूछा गया और राष्ट्रीय अभिलेखागार में उसको जवाब भिजवाया गया। इसलिए राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के अंदर भी वो रिपोर्ट कूदन कांड के नाम से दर्ज है। ब्राह्मण दो काम करते हैं आमतौर पर, मंदिर होता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब मूर्ति लगती है तो उसकी प्रेरणा की प्रतिष्ठा होती है। तो आज संपूर्ण गांव के लिए, उनके परिवार के लिए प्रेरणा की प्रतिष्ठा हुई और प्रेरणा की प्रतिष्ठा के लिए मुझे बुलाया। अब मैं केवल इतना ही मेरा काम बाकी दक्षिणा लेना, बाकी मैंने काम पूरा इसका किया। अभी सुभाष जी ने, जयराम जी ने सारी बात बताई, लेकिन मैं 2-3 सब्जेक्ट है। तो पहला तो मैं श्रीमान रामदेव सिंह जी के बारे में कहना चाहूंगा कि विलक्षण व्यक्तित्व था, गांव से लगाव, समाज से लगाव और पार्टी से परे उठकर लोगों के साथ लगाव रखने का उनका काम है। मेरे 2 प्रसंग है, जान बहुत इस तरह से, जब पहले वो जिला प्रमुख बने थे तो भैरू सिंह जी शेखावत का रिपोर्ट में, तो उनको कहा गया भाई 2 जाटों में से एक जाट को चुनना है। बोलो तो रामदेव ही है। तो रामदेव सिंह जी को वोट देने में भैरू सिंह जी का भी हाथ था। और दूसरी बात मैं गवाह हूं विधानसभा का, जब सीकर जिले को विद्युतीकृत किया पूर्ण रूप से, उस समय शेखावत साहब ने विधानसभा में कहा कि भाई
रामदेव जी ने कहा है कि सीकर जिले को आप संपूर्ण विद्युतकृत करने का उपाय दो तो राजस्थान में पहला जिला विद्युतकृत होगा तो सीकर होगा। ये इनकी मेहरबानी के कारण, इनके संबंधों के कारण से था। संबंध इनके सबसे परे। एक उदाहरण बहुत विचित्र है मेरा है, वो आप सब लोग सुन रहे तो उनकी वो कितने बड़े मन के थे आपको पता लगेगा। मैं एमएलए बन गया था तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, मिनिस्टर होते हुए मेरे से वो घर पर मिलने आए, बैठे थे। इतने में मेरी पत्नी आई। मैंने कहा ये रामदेव सिंह जी है। मैं इतना बोलता उसके पहले वो खड़े हुए और खड़े होकर बोली दादी दो दूं। इतना उनका कहना था। वो थी 25-26 साल की, रोटी देगी। बोले ये आदमी इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा है और मुझे दादी कह रहा है। मैं भाई इसको समझो, ये तो जाट लोग हैं, वो इसी प्रकार से ब्राह्मणों के बच्चों को कहते हैं। वो सवाई माधोपुर की थी, उसको पता ही नहीं था। तो ये उनका एक इतना बड़ा उदाहरण है कि मैं उनसे बहुत छोटा, 48 में उन्होंने LLB कर ली, मैं 47 में जन्मा। तो उस समय इतना उनकी कृतज्ञता का भाव था। इतिहास में पढ़ाते थे, आजादी के 60 साल बाद पढ़ाते रहे कि जाट उद्दंड और लुटेरे थे। ये इतिहास में लिखा। मैंने कहा इसको काटो इतिहास में। तो क्यों? मैं तो वहीं जन्मा हूं। गांव गांव में छोटे छोटे बच्चों की शहीद के रूप में प्रतिमाएं लग गई है। आप इतिहास में उनको जाटों को लुटे लगते हो। 60 साल बाद में वो संशोधन हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे पत्र लिखा कि तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारा कलंक हमेशा चले। ये लिखा हुआ था। वो लिखा हुआ इसलिए था कि अकबर का जब देहांत हो गया था तो अकबर की कब्र को खोदकर गोकुला राम के जाट ने, भरतपुर के ने उसको निकाल कर उसको गंगा जल से स्नान कराया था और उसका दाह संस्कार किया। तो अंग्रेजों ने लिख दिया कि जाट उद्दंड और लुटेरे थे। और फिर गोकुला जाट के एक एक करके टुकड़े करे गए और टुकड़े करके फिर उसका जुलूस निकाला गया। वो चिंता मत करो, पर्ची लिखी और मैंने पर्ची लिखकर उनको पकड़ा तो अटल जी पढ़ा, हाँ अगले चुनाव के बाद में जाटों को आरक्षण दे दिया जाएगा। तो इस आरक्षण में भी उधर का हाथ है, अब मेरा ही है। चलिए दूसरा काम वो एक किया जयराम जी ने। कवि तो है नहीं, अब जाटों में कवि होना बहुत मुश्किल है, हो गए तो कविता से करते हैं, लिखते रहते हैं। अब जब 1,15,000 लोगों को हमने शिक्षा में भर्ती किया, उस समय मैंने कहा यार वो उत्तर प्रदेश के, बिहार के सब लोग आ जाएंगे, चुने जाएंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा पेपर सेट कराओ जयराम जी कि राजस्थान के लोग के पास हो। तो जयराम जी ने कुछ प्रश्न लिखे कि बिनोटा कहने गए हैं, सामरी बुढ़ा के लागे, खेजड़ी के लागे, लिख कर बना दे दिया। लेकिन एक बात है, लिख कर दे दिया, पेपर आ गया, पेपर में 1,15,000 पास हो गए। लेकिन दयाराम जी ने तो इसको लीक मुझे भी नहीं किया। और 1,15,000 में से 15,000 आदमी केवल शेखावाटी की नौकरी लगे, तो उनका भी दान है। तो ये सारे काम हुए हैं। जहां तक रामदेव सिंह जी का सवाल है, उनकी मेरे पर बहुत कृपा रही और मुझे प्रसन्नता है कि आज मैं उनके इस काम में आया। क्योंकि जब हमको बार बार याद आता है कि यार चुनाव जीत भी नहीं रहे हैं, चुनाव क्या करें, बिना जाट के चुनाव जीता नहीं जाएगा, तो जाटों में कौन आ सकता है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सुभाष महरिया जी को हम ले जाते हैं। बोले दादा ले जा। तो ले आए और लाकर चुनाव लड़ाया और दूसरी बार में जीतकर केंद्र में मंत्री बन गए। तो ये सारा काम हुआ। उन्होंने कभी नाराज की नहीं कि उनका दादा ले जा। तो आए तो उनसे हमने आज्ञा लेकर काम की, ऐसा नहीं कि उनसे आज्ञा नहीं ली। और 2 चुनाव में
एक चुनाव में तो पहले में तो कुदर में मुझे केवल दक्षिणा ही मिली थी। पहला चुनाव जब मुझे में जीता तो 11 वोट मिले, तो मैंने स्वीकार कर लिया भाई दक्षिणा के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन दूसरे दक्षिणा भी बिना जमाए हुए दक्षिणा दे दी, तो वो ले ली और 2 चुनाव में बाद में भरपूर वोट देकर मेरी मदद की और राजस्थान विधानसभा मुझे भेजा। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं रामदेव सिंह जी के आधार पर उन नेताओं को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आप समझिए आज के पॉलिटिकल कैरियर जीवन को, उनके जीवन को मैंने इन सबको देखा, रामदेव सिंह जी को देखा, भैरू सिंह जी को देखा, पूनम चंद जी को देखा, मदेरणा जी को देखा, रामनारायण चौधरी को देखा, सबको देखा। सब गांव से जुड़े रहे, धरती से जुड़े रहे और भूमि सुधारों की क्रांति अगर किसी ने की हिंदुस्तान में तो वो राजस्थान प्रांत ने की। उसमें रामदेव सिंह जी का हाथ था, उनमें सारे किसान नेताओं का हाथ था, उसमें भैरू सिंह जी का हाथ था। सब लोगों ने मिलकर किसान क्रांति की। आज किसान जो जमीन का मालिक सबसे पहले बढ़ा, उसका सब राजस्थान की विधानसभा पहली विधानसभा है जिसने सारे विधेयक पारित किए। सब हिंदुस्तान में भूमि सुधारों कानून राजस्थान के बाद में पारित किए। ये लोगों का योगदान है। गाड़ियां पहले एक बस आती थी, अब कुदर में हर घर में एक एक 2-2 गाड़ी खड़ी है। लेकिन ये कल्चर, ये सभ्यता और ये संस्कृति जब बचेगी जब यहाँ पर पेयजल और सिंचाई का जल आएगा। और उस जल के लिए और इसके लिए पिछली बार मैंने रामला मैदान में घोषणा की थी कि वो काम करेंगे। हमने समझौता करा दिया, वो काम पूरा हो गया समझौता का। अब उस काम को पूरा करने के लिए तीनों सरकारों की जरूरत पड़ेगी, राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की और हरियाणा की सरकार की। समझौता हो गया, पाइपलाइन का काम हो गया, पानी की समस्या का समाधान होगा। तो हम चाहते हैं कि अब ऐसे जनप्रतिनिधि हों जिनसे इस प्रकार का काम लोकतंत्र की स्थापना कर काम किया। अब जनप्रतिनिधि सब मिलकर शेखावाटी क्षेत्र में जमुना का जो जल हमको मिला है वो लेकर आए। और हमने अगर ये काम कर दिया तो जैसे इनको लोग याद कर रहे हैं, हमको भी याद करेंगे, क्योंकि शरीर तो जाना ही है, ये तो जाया ही है। ये है कि मुझे मेरी माँ ने जब मेरी शादी हुई थी तब बोला था कि भाया सासरे ज्यादा भाषणबाजी मत करिए। मैं बोले क्यों माँ? बोले ज्यादा भाषण करेंगे तो मैं तो लुगाई रात में गीत गाऊंगी और मैं तो तुम्हारी देंगी। दो शब्द रामदेव सिंह जी के बारे में बोलना चाहूंगा। हालांकि उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात होगी, परंतु मैंने उन्हें काफी नजदीक से देखा है और जो एक नेता में क्वालिटीज होती हैं जिसके बारे में घनश्याम जी ने काफी अच्छी तरह से बताया। चाहे लीडर राजनेता हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेता हो, चाहे वो सेना का अधिकारी हो, सेना का कमांडर हो, हर एक कमांडर में, हर एक नेता में जो क्वालिटीज होती हैं वो क्वालिटीज श्री रामदेव सिंह जी में थी और मैं उनसे बहुत ही प्रेरित हुआ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी मेरा प्रमोशन होता था, जैसे मैं मेजर बना तो मैंने बताया पिताजी मैं मेजर बन गया हूँ, तो रामदेव सिंह जी ये नहीं कहते थे बहुत अच्छा हुआ मेजर बन गए हो, बोलते थे कर्नल कब बनोगा। अब जाओ वापिस उल्टा वापिस मेहनत करो भाई, कर्नल बना जल्दी साहब बोल रहे। फिर कर्नल बन गया, फिर बताया कि साहब मैं कर्नल बन गया, अच्छा बन गया तो ब्रिगेडियर कब बनोगा। ऐसे करते करते मैं जब तक मेजर जनरल बना तब तक उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप बहुत अच्छे ओहदे पे पहुंच गए। तो वो ऐसे नेता थे जो मेहनत का फल मिलता है इसकी उनकी सोच थी। और जब भी मैं यहाँ आता था और उनको देखता था, जैसे घनश्याम जी ने बताया, उनका दिल इस गांव में बसा रहता था और उनकी
ये धारणा थी कि इंसान बड़ा किसी पद से नहीं होता है। इंसान अपने व्यवहार, अपने चरित्र और अपने काम से बड़ा होता है। का जो ये प्रोग्राम आपने आयोजित किया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और जो इनका इतिहास रहा है पुराना आज तक का, खुदन के माँ अंदर स्पेशल है। राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ क्यों यूनिक है, क्यों स्पेशल है, और ये जो आज मूर्ति अनावरण किया गया है इसके पीछे क्या प्रेरणा स्रोत रही, क्या उद्देश्य रहा, और जो नौजवान है जो आज के राजनीति से दूर भाग रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि राजनीति में भविष्य नहीं है, आज राजनीति सही काम नहीं है, उनका जो राजनीतिक करियर हर क्षेत्र में विकास की भूमिका है, वो कैसे अपना सकते हैं नौजवान? नमस्कार, मैं सचिन महरिया, रामदेव सिंह जी का पोता होने का सौभाग्य है मुझे। मैं आज आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों और प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से आज हम दादाजी की मूर्ति गांव में स्थापित कर पाए, और एक प्रेरणा स्रोत जो हमारे जीवन में दादाजी थे उनको यथार्थ रूप में चरितार्थ करने के लिए उनकी मूर्ति का आज अनावरण सभी लोगों के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक हो पाया। हमें अपेक्षा करते हैं कि दादाजी जो हमारे जीवन में जैसे प्रेरणा स्रोत थे, वैसे ही ये मूर्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए गांव में, प्रदेश में, सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत सदैव बनी रहे। इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करने का सबसे मुख्य कारण यही था, ताकि आते जाते जब भी हम यहाँ से निकलें दादाजी के श्री चरणों से आशीर्वाद लें, और उनके जीवन में जिस तरह से उन्होंने काम किया वैसे ही हम अपने जीवन में लोक कल्याण और सद्भावना और प्यार से जीने का आदर्श लें, प्रेरणा लें और उनके दिखाए पद चिन्हों पर चलें। आज का युवा जो सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, वो किन सीख को मान सकता है और किन सिद्धांतों से उनसे अपना सकता है? बहुत बढ़िया। दादाजी के कुछ मूल सिद्धांत थे। सबसे बड़ा सिद्धांत जो मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे सीखा है वो था सादा जीवन। आपके पास कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिले, उसको आपको उतना ही सम्मान देना है जितना सम्मान आप उससे लेना चाहते हैं। जितना सम्मान आप देंगे उतना ही सम्मान आपको मिलेगा। ये उनकी पहली सीख थी। चाहे वो उनकी पार्टी का हो, चाहे वो उनके गांव का हो, चाहे वो विरोधी पार्टी का हो, दादाजी ने खुले दिल से सबका सम्मान किया। और जब भी किसी ने दादाजी के समक्ष कोई अपनी समस्या रखी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी वो काम करवाने के लिए। तो अगर आपके पास ताकत है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर उस आदमी की मदद करें जो आपके पास आता है। जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।